जोहार सभी का साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैया सम्मान योजना की एक और बड़ी अपडेट को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। अब 31 मार्च आने को है और सभी के खातों में पैसे अब आएंगे कि नहीं, इस पर बहुत ही बड़ा सवाल आ रहा है। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स के ऊपर में हम लोग बात करने वाले हैं कि जी हाँ, सब चीज तो सही था लेकिन हमारा पैसा क्यों नहीं आया। हमने आईएफएससी कोड भी सही डाला था, राशन कार्ड में भी नाम सही था, डीबीटी भी था और ई-केवाईसी भी था। ये तमाम महिलाओं का सवाल आ रहा है। जी हाँ, कई महिलाओं का ये आरोप निकल कर आ रहा है कि हमारा सब चीज डॉक्यूमेंट सब सही था लेकिन सरकार की तरफ से जानबूझकर ये हटाया गया है, हमारा नाम हटाया गया है और हमें 7500 रुपए की राशि नहीं दी जा रही है। तो क्या इस पे सच्चाई है और क्या है जानकारी, पूरी अपडेट के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। आखिरकार मैया सम्मान योजना की जो 7500 रुपए की राशि है वो 31 मार्च तक आपके खातों में पहुंचती है या नहीं, इसके ऊपर में हम पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहला सवाल है कि जी हाँ, जिन माता बहनों ने फॉर्म को भरा था उन्होंने कहा था कि हमारा फॉर्म एकदम सही था, हमने सही से आईएफएससी कोड भी डाल दिया था, राशन कार्ड में हमारा नाम भी था, हमारा राशन कार्ड में कोई गड़बड़ी नहीं था। ठीक है, साथ ही साथ डीबीटी भी हम लोगों ने पहले ही करवा लिया था और बाद में भी जब जनवरी का महीना आया तो डीबीटी भी हमने करवा लिया। फिर भी जो 9 मार्च को जो पैसा आया वो एक बार भी नहीं आया। ठीक है, साथ ही साथ ई-केवाईसी भी हमने बैंक से करवा लिया था। तो ये सवाल काफी महिलाओं का है। जी हाँ, जो कमेंट सवाल है, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि हमारा राशन कार्ड में नाम में कुमारी है और जो फॉर्म में है वो देवी है। बहुत सारे ऐसे ही सवाल है जो कि आपके मन में भी उठ रहे होंगे कि हमारा तो फॉर्म एकदम सही था, हम लोगों ने सारा चीज सही किया लेकिन फिर भी पैसा क्यों नहीं आया। तो चलिए इसी के ऊपर में बात करते हैं कि आखिरकार आपका पैसा कहां रुका हुआ है और आपको क्या करवाने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग बता देते हैं, मैया सम्मान योजना की राशि 7500 रुपए की है और जो कि उसके ऊपर में जी हाँ, आईएफएससी कोड आपने सही भरा था फिर भी हमारा पैसा नहीं आया। दरअसल बात कर लेते हैं तो सबसे पहले दिसंबर महीने तक जिन्होंने भी फॉर्म को भर लिया था, यानी साल 2024 में जब इलेक्शन का टाइम था तो सरकार ने बैंक खातों के अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के माध्यम से पैसे भेजे थे। तो उस समय अगर आपने किसी भी प्रकार के आईएफएससी कोड में गलती की होगी तो आपका पैसा रुक गया होगा। लेकिन साल 2025 में जैसे ही आया उसने जी हाँ, डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे, यानी अकाउंट नंबर से कोई लेना देना नहीं था। यानी अगर आपका आईएफएससी कोड या कुछ भी गलती है लेकिन आधार कार्ड से बैंक अकाउंट सही लिंक है तो आपका पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है कि आईएफएससी कोड अगर हम लोगों ने सही डाला था लेकिन अगर डीबीटी नहीं होगा तो आपका पैसा रुका हुआ होगा। ये पहला सवाल का जवाब हम लोगों ने दे दिया कि आपका अगर आईएफएससी कोड भी सही है लेकिन डीबीटी आपने नहीं करवाया है तो साल 2025 में आपका पैसा रुक गया। ठीक है, उसके साथ राशन कार्ड में नाम था। बहुत सारी महिलाओं का यह सवाल है कि हमारा तो राशन कार्ड में नाम था लेकिन फिर भी पैसा नहीं आया है। तो आपको क्या कर लेना है कि आपके राशन कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद राशन कार्ड की जी हाँ, लास्ट में आपको देखना होगा कि वीआईडी और यूआईडी, बहुत सारी चीज में कंफ्यूजन हो रहा होगा, यूआईडी नंबर दिया हुआ होगा राइट साइड में, आपको 4-4 अंकों का यूआईडी नंबर दिया होगा। यानी जिन राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक है उन्हीं के खातों में ये पैसे पहुंचे हैं साल 2025 में। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आपके राशन कार्ड में नाम है लेकिन राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक है कि नहीं, इस चीज को भी ध्यान देख लेना है। साथ ही साथ डीबीटी था। अब बहुत सारे महिलाओं का ये सवाल है कि हमारा तो डीबीटी था, हम लोग अंगूठा देकर पैसा निकाल रहे थे, बहुत जगह जाते थे हम लोग बस आधार नंबर देते थे और अंगूठा से पैसा निकाल लेते थे। तो डीबीटी उसको नहीं बोलते हैं। आप लोगों के माइंड में ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर और इसको चेक करने के लिए आपको आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके चेक कर लेना है कि आपका आधार कार्ड मैप या सीडिंग करके ऑप्शन में दिख रहा है या नहीं। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिखता है तो आपका आधार कार्ड सीडिंग नहीं है, यानी डीबीटी नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से साल 2025 में जो 7500 रुपए आपके खातों में आने थे वो नहीं पहुंचे हैं। यानी अगर आपका डीबीटी है तो किस प्रकार से आपको चेक कर लेना है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको दिखाया है। आप इसको घर बैठे कैसे कर सकते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया है, तो प्रीवियस वीडियो को जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर डीबीटी के साथ जो जुड़ा हुआ था वो भी सवाल मैंने क्लियर कर दिया। अब रहा सवाल ई-केवाईसी। जी हाँ, बहुत सारी महिलाओं का ये सवाल है कि हमारा तो ई-केवाईसी भी किया हुआ है तो भी फिर भी हमारा पैसा क्यों रुक गया है। डीबीटी है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड से लिंक है, हमारा डीबीटी किया हुआ है, तमाम चीजें आपका सवाल में आ रहा होगा। लेकिन ई-केवाईसी का मतलब भी आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ई-केवाईसी करने से आपका जो फ्रीज अकाउंट रहता है वो एक्टिव हो जाता है। साल 2024 में आपका अकाउंट तो चल रहा था लेकिन साल 2025 में जैसे ही आप आए वहां पर आपका अकाउंट को केवाईसी मांगना पड़ रहा है। यानी बैंक का हर सारा बैंक का ये नियम है कि केवाईसी करवाना पड़ता है हर साल में।
तो इस साल भी आपको 2025 में भी आपको फ्रीजन अकाउंट को एक्टिव करने के लिए उसको केवाईसी करना पड़ता है। ई केवाईसी आप जैसे ही करवाएंगे तो भी आपका पैसा आने की पूरे चांसेस है। तो साल 2025 में आपको 7500 रुपए की राशि जो कि नहीं मिली है, किन कारणों से, मैंने साफ तौर पर बता दिया। अगर आपके सवाल में, जी हाँ, मस्तिष्क में कोई भी और सवाल उठ रहे हैं कि हमारा पैसा आएगा कि नहीं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और एकदम डायरेक्ट सीधा बात करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय जोहार।